बहुत समय पहले, जब दुनिया कलयुग के अंधेरे में डूबी जा रही थी, भारत के उत्तर में एक राज्य था, सत्यलोक। उस राज्य का शासक था राजा अधिराज, न्यायप्रिय, पराक्रमी और एक सच्चे धर्मात्मा। पर एक दिन आकाश से काले बादल छा गए और आ पहुंचा कलयुग का शाप। महाराज, एक अजीब बीमारी पूरे राज्य में फैल रही है। लोग एक दूसरे पर भरोसा करना भूल गए हैं। झूठ बोलना, चोरी करना अब आम बात हो गई है। राजा अधिराज धीर गंभीर आवाज में, यह कलयुग का प्रभाव है, पर हम सत्य से हटेंगे नहीं। सत्यलोक को कोई अधर्म जीत नहीं सकता। हे राजन, यह कलयुग केवल तलवार से नहीं हटेगा। तुम्हें 3 परीक्षणों से गुजरना होगा। 1. अपने सबसे प्रिय को त्यागना। 2. धर्म और सत्ता में से एक को चुनना। 3. असत्य का सामना करते हुए भी मौन रहना। हे राजन, यह कलयुग केवल तलवार से नहीं हटेगा। तुम्हें 3 परीक्षणों से गुजरना होगा। 1. अपने सबसे प्रिय को त्यागना। 2. धर्म और सत्ता में से एक को चुनना। 3. असत्य का सामना करते हुए भी मौन रहना। राजा ने सबसे पहले अपने बेटे युवराज अंशुमान को राज्य से दूर एक गुप्त स्थान भेज दिया, ताकि वो मोहमाया से बच सके। दूसरे परीक्षण में, जब विदेशी सेनाएं आईं और अधर्म से समझौता करने का प्रस्ताव दिया, राजा ने सत्ता त्याग दी। राज्य अब मंत्रियों के हाथों में था, लेकिन अधिराज ने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। तीसरा परीक्षण सबसे कठिन था। कहा जा रहा है राजा ने खजाना चुरा लिया है। वो जंगल में तांत्रिकों से मिलते हैं। शायद वो ही कलयुग का कारण है। राजा चुप रहा। उसने खुद को सफाई देने से रोका। उसे पता था असत्य पर चुप रहना ही उसका तीसरा परीक्षण था। 3 दिन बाद अचानक आकाश से एक दिव्य रथ उतरा। उसमें स्वयं काल पुरुष प्रकट हुए। काल पुरुष, राजा अधिराज, तुमने तीनों परीक्षण पूरे किए। सत्य पर अडिग रहने वाला ही युगों को बदल सकता है। तुम्हारे तप से अब सत्यलोक ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में सतयुग की चिंगारी फिर से जलेगी। और ऐसा ही हुआ। लोगों ने फिर से सच बोलना, मिलजुल कर रहना, प्रकृति से प्रेम करना शुरू कर दिया। राजा अधिराज अब एक ऋषि बन चुके थे और उनका नाम कालजयी बन गया।